अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी जो है बहुत मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस। बिना क्रीम बिना कंडेंस मिल्क के आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ लीटर दूध, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था। आपके पास जौन सा भी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम आपने दूध लेना है। दूध को अच्छे से कर लेंगे गरम। जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसमें डाल देना है हाफ़ कप चीनी। चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीनी जो है वो दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और दूध को पकने के लिए रख देंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ़ रह जाए। जितना आप अच्छे से दूध को पकाएंगे आपकी आइसक्रीम उतनी ही क्रिस्टल फ्री बनेगी और मज़े की बनेगी। अब आपके पास क्रीम मौजूद हो ना हो तब भी आप इस आइसक्रीम को बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे दूध हमारा पक रहा है उतनी देर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। 2 बड़े किस्म के मैंने आम ले लिए थे, उनको छील के कट कर लिया था। अब इसका बना लेंगे पेस्ट। मैंगो का पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। अब दूध को हमारे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 स्लाइसेस ब्रेड के। मैंने ब्रेड के स्लाइस की साइडें रिमूव नहीं की। अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं और साइडें रिमूव करके भी डाल सकते हैं। 2 स्लाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको डाल के अच्छे से दूध के साथ इसको पका लेंगे। इतना हमने इसको ब्रेड को दूध के साथ पकाना है कि ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ब्रेड डालने का मकसद ये था कि ब्रेड इसमें हमारे खोए का काम करेगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा खोया वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। ये देखें, ये इसको पकाते हुए मुझे मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं ये कितना थिक हो चुका है दूध हमारा, और ब्रेड जो हमने इसमें ऐड की थी वो बिल्कुल इसमें घुल चुकी है। अगर आपके ब्रेड के स्लाइसेस ज़रा थोड़े मोटे रह जाएं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसको 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी और इसको और थिक कर लेंगे। जितना मिक्सर आपका थिक होगा, गाढ़ा होगा, उतनी ही आपकी आइसक्रीम अच्छी बनेगी और क्रिस्टल फ्री बनेगी। ये देखिए, मिक्सर को हम पकाते हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और ये कितना अच्छा क्रीमी सा मिक्सर हमारे पास रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा कर लिया है। ये देखिए, मिक्सर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब जो आम का हमने पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। आपने मिक्सर को ठंडा करके ही आम का पेस्ट इसमें ऐड करना है, गरम गरम में इसमें ऐड नहीं करना। आम डालने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। सारा मिक्सर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हों तो आप ऐड कर सकते हैं, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पिस्ता ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मिक्सर में जो है ये पिस्ता अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं इस मिक्सर को एक जग में डाल दूँगी, ताकि जब मैं आइसक्रीम के सांचों में से डालूँ तो ईज़ी से सारा मिक्सर जो है वो इसके अंदर चला जाए। ये देखें, बहुत आपने ऊपर तक फिल नहीं करना। अगर आपके पास सांचे ना हो तो आप कोई भी एयर टाइट जार लेके आप उसमें भी इस मिक्सर को डाल सकते हैं। ये देखिए, सारे सांचों को अच्छे से फिलअप कर लेंगे। सब सांचों को अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसकी लिड लगा के इसको हम 6 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। बेहतर तो है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए या 6 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 6 घंटे हो चुके हैं और ये आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से जम चुकी है। ये देखिए, आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब इसको 1 बाय 1 निकालते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी क्रीमी है, बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोया, बिना क्रीम के बहुत मज़े की आइसक्रीम रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स को बना के दीजिएगा। और ये देखें,
कितनी क्रीमी, कितनी यमी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।